हेलो दोस्तों। समुद्र जितना विशाल होता है उतना ही डरावना भी होता है। कभी ये शांत दिखता है, कभी भयानक। इसकी गहराइयों में ना जाने कितने जीव जंतु रहते हैं, जिनमें से ज़्यादातर को ना तो हमने देखा है, ना ही उनका नाम सुना है। इनमें छोटी मछलियों से लेकर व्हेल जैसे विशाल राजसी जीव तक होते हैं। दोस्तों, मछलियाँ तो हम शौक से खाते हैं, पर कभी सोचा है कि अगर मछलियाँ हमें खा जाएं तो हमारा क्या होगा? अब आइए एक कल्पना कीजिए, जहां आप समुद्र में आराम से नाव में बैठे हुए मछली पकड़ रहे हैं और अचानक आपको एक विशाल व्हेल दिखाई देती है जो आपकी तरफ बढ़े और आपको निगल जाए तो क्या होगा? क्या आप बचोगे या उसका खाना बनोगे, या आप कोई रास्ता निकाल कर उसके मुंह से बच सकते हो? इसका विचार मात्र ही भयावह है। चलिए, इससे पहले आप अपनी इमेजिनेशन के घोड़े दौड़ाएं, हम व्हेल मछली के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। दोस्तों, व्हेल दुनिया के सबसे बड़े जानवरों में से एक है। पूरी दुनिया में इसकी 90 प्रजातियां पाई जाती हैं। व्हेल दुनिया भर के सभी प्रमुख महासागरों में पाई जाती है और समुद्र ही उनका प्राकृतिक घर है। ऐसा माना जाता है कि व्हेल भूमि पर रहने वाले मैमल से विकसित हुई है और इस वजह से वे नियमित रूप से हवा में सांस लेने के लिए समुद्र की सतह पर आती हैं। हालांकि वो लंबे समय तक पानी में डूबी रह सकती है। व्हेल को दुनिया के सबसे बड़ा ज्ञात जानवर होने का गौरव प्राप्त है। आप व्हेल के साइज के बारे में जानकर हैरान रह जाएंगे। एक व्हेल की एवरेज लंबाई 2.6 मीटर यानी कि 8.5 फीट और वजन 135 किलोग्राम है, लेकिन स्पर्म व्हेल की लंबाई 29.9 मीटर यानी 98 फीट और वजन 210 टन तक हो सकता है। सभी व्हेल मांसाहारी और बहुत कुशल शिकारी होती है। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि मादा ब्लू व्हेल नर व्हेल से बड़ी होती है। ब्लू व्हेल का दिल लगभग 5 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा होता है, जिसका वजन लगभग 142 किलोग्राम होता है। अकेले इसकी जीभ का वजन एक हाथी से भी ज़्यादा होता है और इसका मुंह इतना बड़ा है कि इसमें 100 से अधिक इंसान समा सकते हैं। दोस्तों, अब आइए उस दृश्य की कल्पना करें जहां एक ब्लू व्हेल जिसकी लंबाई लगभग 100 फीट और वजन 210 टन लगभग 33 हाथियों के बराबर आपको निगल जाती है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? दोस्तों, ये सोचने भर से ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हालांकि इतिहास में और यहाँ तक कि हाल के वर्षों में व्हेल के द्वारा निगले जाने की और फिर वापस जिंदा रहने की कहानियाँ रिपोर्ट की गई हैं। उनमें से एक कहानी है जेम्स बार्टले की। 19वीं सदी के मध्य की इस कहानी के अनुसार बार्टले को कथित तौर पर एक स्पर्म व्हेल ने पूरा निगल लिया था। चमत्कारिक रूप से वह कई दिनों बाद व्हेल के पेट के अंदर जीवित पाया गया, जो कि हार्पूनिंग से मर गई थी। पर व्हेल के मुंह के अंदर जीवित रहना एक असाधारण और बेहद खतरनाक कहानी है। हालांकि बाद में उनकी कहानी की जांच से ऐसी घटना के अस्तित्व के बारे में और संदेह सामने आए। दोस्तों, ऐसी कहानियों को शक के साथ देखना बहुत ज़रूरी है, खासकर जब उनमें सबूतों की कमी होती है। उनमें ऐसी बातें होती हैं जो कल्पनाओं से परे लगती हैं। इस कहानी में सबसे बड़ी शक की बात ये थी कि मिस्टर जॉन को निगलने वाली स्पर्म व्हेल थी जिसके दांत बड़े और भयानक होते हैं। इस व्हेल के एक दांत की लंबाई लगभग 20 सेंटीमीटर होती है और उसके पास आमतौर पर लगभग 50 ऐसे दांत होते हैं। इन दांतों के आकार और तीखेपन को ध्यान में रखते हुए किसी व्यक्ति के लिए व्हेल के मुंह में बिना किसी नुकसान के अंदर घुसना वास्तव में बेहद मुश्किल है। गंभीर चोटों के बिना अंदर रहना तो दूर की बात है। ऐसी एक कहानी स्पेनिश मछुआरे लुइगी मार्केज की है, जिसने दावा किया था कि उसे भी एक व्हेल ने निगल लिया था और वह 3 दिन और 3 रात तक जीवित रहा था। परंतु दोनों ही मामलों में जो बड़े बड़े दावे इन लोगों ने किए थे, उसका ये लोग कोई ठोस सबूत नहीं दे पाए। बारीकी से जांच करने पर यह और भी साफ हो गया कि व्हेल द्वारा निगले जाने की सच्चाई इनकी सिर्फ कोरी कल्पना थी। इसमें हकीकत का कोई अंश मौजूद नहीं था। दोस्तों, व्हेल के मुंह का इतना बड़ा होता है कि इसमें कोई भी इंसान समा जाए या व्हेल किसी व्यक्ति को पूरा निगल जाए, लेकिन ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से इसकी संभावना बहुत कम है। चलिए, फिर भी मान लेते हैं कि आपको ब्लू या फिनबैक व्हेल जैसी बेलिन व्हेल निगल लेती है। सबसे बड़े जानवरों से एक होने के बावजूद बेलिन व्हेल का खाने की नली छोटी होती है। ये नली विशेष रूप से समुद्री प्लवक
प्लैंकटन बोलते हैं जिसे, जैसे छोटे शिकार को खाने के लिए डिज़ाइन है। यहाँ तक कि उसके गले का छेद केवल एक बास्केटबॉल के आकार का होता है, इसलिए किसी इंसान के लिए वहाँ से गुजरना और उसके पेट में प्रवेश करना असंभव होगा। पर अगर आप जॉन की तरह, एक स्पर्म वेल की तरह दांतेदार वेल ने निगल लिया जो पूरे स्क्विड और विशाल सीलों का सेवन करती है, तो आपका उसके गले और पेट में फिट होना संभव हो जाता है। लेकिन उससे भी पहले आपको उसके तेज धार दांतों से बचना होगा, जो बहुत ही नामुमकिन है। फिर भी अगर आप किसी असाधारण संयोग से उसके तेज दांतों से बचने में कामयाब रहे, तो आप वेल के गले से नीचे उतरना शुरू कर देंगे। मुंह के अंधेरे और चिपचिपे वातावरण के अंदर कीचड़ आपको गले की ओर धकेलने में सहायता करेगा। इस प्रक्रिया के दौरान आपको ऑक्सीजन की कमी और मीथेन गैस की होने के कारण सांस लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। गले की मांसपेशियां आपको और नीचे ले जाएंगी, जिससे आपको वेल के 4 पेटों में से पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सामना करना पड़ेगा। इस पेट पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड अन्य पाचक रसों की एसिडिटी के कारण आपकी त्वचा छिलने लगेगी और इसके बाद आपको एक पेट से दूसरे पेट में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और आपका शरीर केवल कुछ हड्डियों को छोड़कर लगभग पूरी तरह से पच जाएगा। अतः ये बची हुई हड्डियां वेल से मल के रूप में बाहर निकल जाएंगी। इस तरह इन परिस्थितियों के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी व्यक्ति को वेल द्वारा पूरा निगल लिया जाना और इस अनुभव से बच जाना बेहद असंभव है। और वैसे भी आपने विशाल आकार और रूप रंग के बावजूद वेल को इंसानों को खाने में कोई दिलचस्पी नहीं है।